जय हिंद दोस्तों। पेपर सेट 2 लेके आया हूँ जिसमें हिंदी एवं जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। बिना टाइम लिए देखते क्वेश्चन नंबर 1। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया? तो दोस्तों कौन सा देश वो जो पहला बेड़ा लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोगर बैंक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोगर बैंक। तो डोगर बैंक हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है? तो दोस्तों सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश का मतलब हो गया दोस्तों कि सबसे ज़्यादा मतदाता यानी जो वोट देते हैं, तो कोई किस देश में? भारत देश में है, क्योंकि भारत में मतदान की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रजत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है रजत क्रांति का संबंध? अंडा उत्पादन से। अगले क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन 5। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो किसके आधार पर किया जाएगा दोस्तों? उसके जीवन स्तर का प्रति व्यक्ति आय के द्वारा उसका आकलन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। अब चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो दोस्तों भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसको कहा था दोस्तों? तो ये किया था संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 33 को कहा था दोस्तों। इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। इंसुलिन किससे स्त्रावित होता है दोस्तों? यकृत से, तिल्ली से, अग्नाशय से या गुर्दे से? तो इंसुलिन किससे स्त्रावित होता है दोस्तों? इंसुलिन का स्त्रावन होता है अग्नाशय से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। शर्करा में क्या पाया जाता है? शर्करा में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसका शर्करा का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। तो किस में है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 9। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों शरीर में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसे हड्डियों का सिकुड़ना आदि किससे होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखा रोग। रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन B12 की कमी से, जिसका क्या नाम होता है? कोबाल्टामिन या कोबाल्ट धातु पाई जाती है उसमें। जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, यानी जल की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है दोस्तों? तो ये जियोलाइट से उसकी कठोरता को दूर किया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो दोस्तों भारत का समुद्री रास्ता किसने खोजा था? ये खोजा था वास्को डी गामा ने। कब खोजा था दोस्तों? 1498 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके साथ में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई? तो राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई दोस्तों? ये हुई थी 1872 में। और नियमित जनगणना कब से शुरू हुई दोस्तों? तो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से एवं जनगणना शुरू हुई 1872 से।
तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों। खरीफ फसल काटी जाती है, तो खरीफ फसल कब काटी जाती है? ये काटी जाती है अक्टूबर और नवंबर माह में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो ये लगाता है 28 दिन में। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों ये हो जाएंगे मौर्य वंश से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? उसका घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तत्काल शक्ति के लिए किस खिलाड़ी यानी के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या दूध? तो ये किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? सुक्रोज। सुक्रोज किस में पाया जाता है? केले में। तो खिलाड़ी केला खाते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किससे हराया था? तो किसे हराया था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे जीके के 20 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन पे। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम ने रावण से, तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। युद्ध किया आएगा इसमें। ईर्ष्या, ईर्ष्या किया, नहीं ये नहीं होगा। समझौता, ये भी नहीं होगा। भेदभाव, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम ने रावण से युद्ध किया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यानी दोस्तों जिसमें कोई त्रुटि है वो हमें भाग क्या करना है? ज्ञात करना है। आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। तो दोस्तों आज दुर्भाग्य से, तो ये इसमें क्या है? त्रुटि नहीं है, आधिक्य है इसमें शिक्षण संस्थाओं पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी किसमें? शिक्षण संस्थाओं पर। इसमें में आ जाएगा दोस्तों पर के स्थान पर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी प्रकृति के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो प्रकृति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? इसका पर्यायवाची शब्द होता है कुदरत। यानी हमें कुदरत से मिली है या प्रकृति से मिली है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विस्तृत, विस्तृत का विलोम क्या होगा दोस्तों? विस्तृत यानी बहुत फैला हुआ। जैसे मान लेते ये बहुत विस्तृत है यानी बहुत फैला हुआ। अब ये और फैल सकता है। ये धीरे 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 क्या होता जा रहा है दोस्तों? संक्षिप्त होता जा रहा है। यानी ये क्या हो रहा है? संक्षिप्त। ये विस्तृत, ये संक्षिप्त। तो दोस्तों दिए गए, तो विस्तृत का क्या हो गया विलोम शब्द दोस्तों? संक्षिप्त। तो संक्षिप्त किसमें? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो चेहरे पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है? इस पर हो जाता है घबरा जाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? घबरा जाना। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा वरिष्ठ। ऑप्शन नंबर डी। प्रिय का तद्भव रूप है। तो प्रिय का तद्भव रूप कौन सा है दोस्तों? प्रिय का तद्भव रूप है पलंग। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8, वेतनिक का विलोम शब्द है। तो दोस्तों वेतनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वेतनिक का विलोम हो जाएगा अवेतनिक। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते क्वेश्चन 9, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी विसिक, सर, तीर, सफरी। तो इनमें से बाण का
पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा दोस्तों? ये सफरी बाण का पर्याय नहीं होगा, बाकी तीनों क्या होंगे? बाण के पर्याय होंगे। कबूतर का तत्सम रूप है, तो दोस्तों कबूतर का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा? तो कबूतर का तत्सम रूप हो जाएगा कपोत, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते क्वेश्चन 11। काम न जानना और बहाने बनाना अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति है, तो इसके लिए उचित लोकोक्ति कौन सी हो जाएगी? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कौन सा हो जाएगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऑप्शन नंबर ए। पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है, तो पैर पर सवार होना मुहावरे का सही रूप या शुद्ध रूप कौन सा हो जाता है? इसका हो जाता है सिर पर सवार होना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची शब्द है वायु, प्रज्ञा, आशु या वेग, तो हवा का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है दोस्तों? इसका हो जाता है वायु, ऑप्शन ए। एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला छात्र, भय, क्रोध या हिस्सा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा एक वचन में? ये हो जाएगा क्रोध। केवल क्रोध एक ही वचन में प्रयुक्त होता है, बाकी अन्य वचनों में प्रयुक्त नहीं होता है। लड़का पेड़ से गिर गया, उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए, तो दोस्तों लड़का पेड़ से गिरा यानी लड़का पेड़ से अलग हुआ, तो अलग होने में कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से अलग हुआ यानी से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण के लिए अपादान से, तो अपादान से, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, अपादान कारक। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नीलगाय पद में समास है, तो नीलगाय में कौन सा समास हो जाएगा? इसमें समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। भूतकाल का विलोम शब्द है, तो भूतकाल का विलोम शब्द दोस्तों आप सभी जानते हो अनागत काल होता है, ऑप्शन नंबर सी। रसखान है, ये रसखान कौन है दोस्तों? तो रसखान कौन है? भक्ति काल के एक कवि है जो भगवान श्री कृष्ण को मानते थे। दिए गए वाक्यों या विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कौन सा हो जाएगा? इस वर्ष भी उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, तो उड़ीसा क्या हो जाती? चाहर दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो चाहर दीवारी का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों चाहर दीवारी, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चाहर दीवारी। ऑप्शन ए भी दोस्तों वो ही है। बालक गेंद खेल रहे, वाक्य में कारक बताइए, तो वाक्य में कारक कौन सा हो जाएगा? गेंद खेल रहे यानी करण। इधर कुआ उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या हो जाता है? इसका सही अर्थ हो जाता है यानी दोनों ओर संकट ही संकट है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, यानी उत्तरोत्तर का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तरोत्तर का होता है उत्तर प्लस उत्तर यानी उत्तरोत्तर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? जंगल की आग का दावानल, ऑप्शन नंबर ए। चलते आज के अंतिम क्वेश्चन पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका काम आप खुद करो, ये शुद्ध नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, सही है। वह सब ठीक नहीं है, ये भी गलत है। मैं उन्हीं की पार्टी में हो गया, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेपर सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।